फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम जो है कभी कभी जो है क्लाइंट्स को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी वाइफ जो है अर्निंग नहीं है तो कम से कम आपको 1/3 जो है मेंटेनेंस देना होगा। पर हम प्रिपेयर कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, आइदर वो फाइंड आउट करें कि उनकी जो वाइफ है वो कहाँ पे वर्किंग है, कहाँ कार्यरत है, तो हम उनकी हेल्प जो है कर सकते हैं और मेंटेनेंस जीरो भी बना सकते हैं। हालांकि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पे वाइफ वर्किंग थी और हमने जो है डॉक्यूमेंट्स निकाल के मेंटेनेंस जीरो भी कराई हुई है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड साइड फाइंड आउट नहीं कर पाती कि वाइफ कहाँ पे वर्किंग है, किधर वो कार्यरत है, कितना उसका इनकम है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या 1/3 अमाउंट देना ही पड़ेगा? जो भी आप कमा रहे हैं उसका मिनिमम 1/3 अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस, या फिर कोई और रास्ता भी है? हाल ही में एक दिल्ली कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है जिसमें जो है मेंटेनेंस जो है बिल्कुल जीरो कर दी, मेंटेनेंस डिसमिस कर दिया, क्योंकि वाइफ जो थी वो केपेबल ऑफ अर्निंग थी। मतलब उसकी जो है क्वालिफिकेशन थी MBA, पोस्ट ग्रेजुएट उसकी डिग्रीज थी और वो केपेबल ऑफ वर्किंग थी, इसलिए उसकी जो मेंटेनेंस है जीरो कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। हालांकि पहले जो है उसी कोर्ट ने मेंटेनेंस, एक एड इंटरिम मेंटेनेंस अमाउंट 8,000 रुपये फिक्स किया था उस केस में। पर जब इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट हुई और केस में फैक्ट सामने आए, जज साहब के सामने आए, तो जज साहब ने मेंटेनेंस जो है जीरो कर दी, मेंटेनेंस एप्लीकेशन ही पूरी की पूरी डिसमिस कर दी। तो ये जजमेंट को आज हम पूरी तरह जानेंगे, क्या है इस जजमेंट में, कैसे जो है ये मेंटेनेंस जीरो हुई और आपके केस में कैसे आप यूज कर सकते इस जजमेंट को अपनी आर्ग्यूमेंट्स में। तो वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको पूरा जो है ये एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है आप अपने केस में भी जीरो मेंटेनेंस कर सकते हैं इस जजमेंट का प्रयोग करके। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स और इसमें मेंशन की गई हैं। अब मैं जो है बारी बारी जो है इस पे भी आऊँगा। तो पहले कंसिडर कर लेते हैं फैक्ट्स क्या थे इस केस के। फैक्ट्स ये थे कि वाइफ साइड ने डोमेस्टिक वायलेंस एलेज किया। वाइफ ने कहा कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और उसने एक कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डाल दी। उसके बाद क्लेम किया कि 50,000 रुपये उसका महीने का खर्चा है, इसलिए उसे जो है 50,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस दिलाई जाए। हस्बैंड साइड ने ये कंटेस्ट किया कि वो एक डॉक्टर है और वो एक गंगाराम जो है हॉस्पिटल उधर काम करता था, पर क्योंकि वाइफ साइड ने केसेस डाल दिए तो उसकी जॉब छूट गई और वो 92,000 पहले कमाता था, बट अब जो है कुछ नहीं कमाता क्योंकि वो जो है अनएम्प्लॉयड है। कोर्ट ने दोनों साइड की जो है जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सुनी और इस केस में जो मैरिज थी वो 7 या 8 महीने की मैरिज थी, बहुत छोटी सी मैरिज थी। तो कोर्ट ने दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनी और कोर्ट ने ये देखा कि वाइफ ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैट्रिमोनियल होम में ज़्यादा था, इसलिए उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता है, या फिर वो जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, ये कहीं पे भी जो है लिखा नहीं था। साथ ही साथ कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वाइफ साइड जो है केपेबल ऑफ वर्किंग है, प्रोफेशनल है खुद, और वो जो है काम जानबूझ के नहीं कर रही है। ऐसे में क्योंकि हस्बैंड भी अभी अनएम्प्लॉयड है, एक अनएम्प्लॉयड आदमी से औरत को मेंटेन करने को नहीं कहा जा सकता, इसलिए जो है कोर्ट ने एक और रीज़न दिया कि वाइफ साइड जो है उसने क्यों नहीं जॉब पकड़ी, वो भी नहीं शो कर पाई। और इसमें कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट ने जो है इंटरिम मेंटेनेंस पूरी तरह खारिज कर दी वाइफ साइड की। अब यहाँ पे जो तर्क ये दिया गया कि वाइफ क्योंकि खुद भी क्वालिफाइड है, MBA है, प्रोफेशनल है ना, वो काम कर सकती है, बट उसने काम नहीं करना चूज किया, वो उसकी चॉइस है। पर कोर्ट दूसरे स्पाउस को कंपेल नहीं कर सकता, दूसरे आदमी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो वाइफ को मेंटेन करे, जबकि वो खुद कमा के अपने आप का गुजारा कर सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है इक्विटी का प्रिंसिपल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है डिस्कस किया कि इक्विटी क्या होती है। कि इक्विटी वो होती है जी कि जहाँ पे वाइफ ये सोच
शो करती है कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो कमा भी नहीं सकती है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। मैट्रिमोनियल जो मैट्रिमोनियल होम है वहाँ जो है सेम लाइफस्टाइल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तब जो है उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता है। पर अगर वाइफ फुल्ली केपेबल है, क्वालिफाइड है, काम कर सकती है, बट वो काम नहीं करती है, तब उसे कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्विटी का प्रिंसिपल जो है कोर्ट ने डिस्कस किया पूरे इस केस में कि कैसे जो है इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है मेंटेनेंस केसेस में। तो इसमें सीधे सीधे कोर्ट ने यही कहा कि वाइफ क्योंकि वर्किंग के लिए केपेबल है, उसने कहीं पे भी नहीं शो किया कि वो केपेबल नहीं है अर्न करने को, तो वहाँ पे जो है कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस जो है इंटरिम मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बनता वाइफ साइड को, हम जो है वाइफ साइड को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक और चीज़ जो है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिस्कस की है इस केस में, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ये है कि मेंटेनेंस का प्रोविजन कभी भी इक्वलाइज करने के लिए नहीं हो सकता यूज। सपोज वाइफ जो है सपोज 10,000 रुपये कमाती है, हस्बैंड जो है 40,000 रुपये कमाता है, तो कोर्ट को वाइफ को ये प्रूव करना होगा कि वो 10,000 रुपये में सेम लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकती जो उसे मैट्रिमोनियल होम में मिल रहा था। तो वहाँ पे क्या लाइफस्टाइल मिल रहा था वो उसे प्रूव करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कोर्ट के सामने, और तभी जो है वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होगी। और जिस केसेस में वो नहीं शो कर पाती कि मैट्रिमोनियल केस में मैट्रिमोनियल होम में उसका लाइफस्टाइल क्या था और पेरेंटल होम में उसका लाइफस्टाइल क्या था, क्या 10,000 रुपये सफिशिएंट है उसको वो लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए, ये सब चीज़ें वाइफ साइड को प्रूव करनी होगी, तभी जो है मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा वाइफ साइड पे, नहीं तो फिर मेंटेनेंस जो है डिनाई हो जाएगी। यहाँ पे जो है इक्वलाइजेशन ऑफ इनकम के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज हस्बैंड साइड 40,000 कमा रहा है, वाइफ साइड 10,000 कमा रही है, तो कोर्ट ये नहीं कर सकता कि हस्बैंड को बोले कि आप 15,000 रुपये मेंटेनेंस दो तो आप दोनों की इनकम जो है इक्वल हो जाएगी, यानी टोटल आपकी 50,000 रुपये इनकम है, यानी 10,000 वाइफ कमा रही, 50,000 रुपये इनकम है, तो 25,000 रुपये इक्वल इनकम हो जाएगी। तो इस हिसाब से मेंटेनेंस आपकी फिक्स होगी। तो पर्पस जो होता है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स का वो ये नहीं होता कि हस्बैंड और वाइफ की जो इनकम है वो इक्वल करनी है, वो इक्वलाइज करना है। अगर वाइफ केपेबल ऑफ अर्निंग है, वो काम कर सकती है, तो कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि वह वाइफ को जो है ये बोले कि आप काम करो रादर देन आप हस्बैंड पे डिपेंड रहो। तो ये चीज़ भी इस ऑर्डर में है। और उसके बाद जो है आपको जो है अगर आप किसी वजह से काम नहीं कर सकते तो आपको शो करना है क्यों नहीं काम कर पाते, और जो आपकी इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है कि आप जो है इक्वल लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाओ जो हस्बैंड प्रोवाइड कर रहा है अपने मैट्रिमोनियल होम में, तो ये चीज़ भी आप अपनी आर्ग्यूमेंट में ले सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ ने कहीं पे भी ये शो नहीं किया कि वो जो है इतना अर्न करती है, इतना केपेबल है, इतना वो उसके अंदर क्षमता है, वो कोई भी जॉब ले सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वाइफ साइड को शो करनी है कि क्यों नहीं वो जॉब ले पा रही। अगर सपोज बच्चा है तब समझ आता है कि उसे बच्चे को पालना है, बट जहाँ पे बच्चा नहीं है, वो पूरी तरह क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, फिर भी जॉब नहीं ले रही है, तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस जो है बिल्कुल डिनाई कर देनी चाहिए कोर्ट को। और इस जजमेंट में यही हुआ है। अब ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसका लिंक जो है एक आर्टिकल लिखा है मैंने, वो आप पढ़िएगा, उसमें मैंने ये जजमेंट का लिंक जो है शेयर किया हुआ है। इसके अंदर कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, तो वो जजमेंट आप यूज़ कीजिएगा। ये वाली जजमेंट आप मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट है। आप हायर कोर्ट की जजमेंट यूज़ कीजिए। इसी के अंदर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सुनीता करके जजमेंट है और हाई कोर्ट की है जजमेंट्स इसमें, तो वो आप यूज़ कीजिए रादर देन आप ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट यूज़ करें। तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।